अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर है 98। तो इस एक्सरसाइज में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ u वेक्टर एंड v वेक्टर बी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन u एंड v, then dot product is defined as u vector dot v vector equal to u magnitude v magnitude cos थीटा। तो देखें, अगर दो वेक्टर हैं, एक को हम नाम देते हैं u का, एक को v का नाम दे देते हैं। इन दोनों में जो एंगल बन रहा है ना, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर, इस एंगल की सूरत में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। तो अगर एंगल फाइंड करना हो हमें, तो देन फार्मूला किस तरह हम जाहिर करेंगे। देखिए, cos थीटा ये u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन की, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड। cos थीटा इक्वल टू u वेक्टर v वेक्टर डिवाइड बाय u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड। कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u वेक्टर एंड v वेक्टर। तो ये याद रखिएगा दोनों फार्मूलास। अगर दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, अगर एंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में हम लेके चलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। अब प्रोजेक्शन क्या होती है वन वेक्टर की अपॉन अदर वेक्टर। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर है जिसका नाम है u वेक्टर, दूसरा वेक्टर है v वेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या होगी इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में, कि एक वेक्टर जो है उस पे आप एक लाइन ड्रा करते हैं, और लाइन ड्रा करने के बाद दूसरे वेक्टर पे जिस पॉइंट पे वो लाई करेगा, टच करेगा, जिस पॉइंट को हम उसको m का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये प्रोजेक्शन कहलाएगी वन वेक्टर की टू अनदर वेक्टर। क्लियर? इसको हम प्रोजेक्शन का नाम देंगे इस लाइन को। तो फार्मूला क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर अलोंग v वेक्टर। तो फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू u वेक्टर डॉट v यूनिट वेक्टर। मतलब जिसके अलोंग हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिखना जो है पहले वेक्टर के साथ क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है।
तो फार्मूला क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। अगर यू जो है उसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है यू वेक्टर ओवर यू मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फार्मूला कुछ इस तरह होगा, यू वेक्टर वैसे ही, वी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर डिवाइड बाय वी मैग्नीट्यूड, मतलब यू डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। अगर प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू कर रहे हैं तो यू का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, अगर अलॉन्ग वी कर रहे हैं तो वी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ठीक है, यू का यूनिट वेक्टर यू ओवर यू वेक्टर ओवर यू मैग्नीट्यूड। इस तरह इसकी जो है ना फार्मूला की एप्लीकेशन हम करेंगे प्रोजेक्शन की सूरत में। ठीक है, ये याद रखिएगा, अलॉन्ग वी वेक्टर है तो वी मैग्नीट्यूड नीचे, अलॉन्ग यू वेक्टर है तो यू मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.3, फाइंड कोसाइन एंगल बिटवीन यू एंड वी वेक्टर। कोसाइन एंगल फाइंड करना है, तो कोसाइन एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोसाइन एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू यू डॉट वी वेक्टर ओवर यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू और वी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्लियर, तो यू और वी का डॉट प्रोडक्ट किस सूरत में होगा, यू वेक्टर लिखेंगे जो गिवन की सूरत में है, डॉट वी वेक्टर लिखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट के साथ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, पहले कंपोनेंट को कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखें आई का जो कोफिशिएंट क्या है 3, सेकंड वेक्टर के आई का कोफिशिएंट क्या है 2, 3 × 2, दरमियान में आपने प्लस का साइन फार्मूला के लिए जो है ना लिखना है। ठीक है, जे कंपोनेंट 1 और इसका जे कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या होगा -1, 1 × -1 प्लस थर्ड वन पे के का कोफिशिएंट -1 और इस के का कोफिशिएंट 1, -1 × 1। क्लियर, इस तरह हम फाइंड करेंगे यू डॉट वी वेक्टर। तो सिंप्लीफिकेशन करें, 3 × 6 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 × 1, 6 - 1 5 - 1 4। तो नेक्स्ट वन पे क्या फाइंड करना है फार्मूला के लिए, यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड। तो यू मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसेस हम लर्न कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यू वेक्टर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। क्लियर, तो एक्स वाई जी यहाँ पे क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे गिवन वेक्टर के, 3 1 और -1। स्केयर लिया तो 9 1 और -1 का स्केयर 1, तो ये 11 अंडर रूट आ गया यू मैग्नीट्यूड। इसी तरह वी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्केयर -1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो 4 -1 का स्केयर 1 1 का स्केयर 1, तो ये 6 का अंडर रूट आ जाता है। क्लियर, तो अब हम जो है ना फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस थीटा का, एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है जी, यू वेक्टर वी वेक्टर और यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो यू वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने क्या हासिल किया है, 4, ऊपर 4 आ जाएगा दोनों के लिए। और यू मैग्नीट्यूड क्या आया है, √11
और v मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का, √6। तो 11 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा, √16 आ जाएगा जी। क्लियर। तो ये हमारा एंगल हो गया कोसाइन एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। इसी तरह पार्ट 2 और 3 है, तो सेकंड पार्ट भी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। u वेक्टर इक्वल टू -3,5। अब इसको अगर शो ऑफ करते हैं कंपोनेंट्स की सूरत में, तो फिर ये आएगा -3i + 5j। इसी तरह v वेक्टर क्या होगा, 6i - 2j। क्लियर। तो u वेक्टर और v वेक्टर के लिए हम अब फाइंड करेंगे कोसाइन एंगल। बिल्कुल वही प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल u वेक्टर और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है। फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकंड कोफिशिएंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 6 -18 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 -18 -10 -28 आ गया। u मैग्नीट्यूड -3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर √, तो ये आएगा 34। इसी तरह v मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 6 का स्केयर इसका कोफिशिएंट और -2 का स्केयर 36 प्लस -2 का स्केयर 4, 36 + 4 40 √, में आ गया। अब देखें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है अब दोनों वेक्टर्स का, और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। u और v वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट हासिल किया -28। u मैग्नीट्यूड क्या है 34 √, v मैग्नीट्यूड क्या है 40 √। तो -28 34 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1360। ये हमारा रिक्वायर्ड कोसाइन एंगल आ गया। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये कंपोनेंट्स को हम डॉट प्रोडक्ट की सूरत में किस तरह ड्राइव करते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये फार्मूला की सूरत में प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो यूज़ होंगे। i जो है किसके इक्वल आएगा, 1 के। j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब सेम कंपोनेंट है अगर i j और k, और डॉट प्रोडक्ट इनका किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर डिफरेंट होगा i j के साथ या j के साथ, k i के साथ, ठीक है, अगर डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। अगर सेम होंगे तो आंसर 1 होगा। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चल के हमने अप्लाई करने हैं, जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में दो वेक्टर्स की जो है कंपोनेंट्स की सूरत में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along A वेक्टर। अब ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो हमने प्रोजेक्शन की सूरत में स्टार्ट पे डिस्कस किए हैं। U along V मतलब A along B, V along U मतलब B along A। ठीक है, फार्मूलाज ये होंगे। जस्ट U वेक्टर की जगह A वेक्टर हो गया, V वेक्टर की जगह B वेक्टर हो गया। तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी इसी तरह ही है। A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर, तो जिसके अलोंग होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, A डॉट B वेक्टर अवर B मैग्नीट्यूड। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A के लिए फार्मूला होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अवर A मैग्नीट्यूड।
यहाँ अलॉन्ग ए है तो ए नीचे आएगा, अलॉन्ग बी है तो बी नीचे आएगा। हमें फाइंड क्या क्या करना है, ए और बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ये दोनों फाइंड करने हैं हमने प्रोजेक्शंस फाइंड करने के लिए। तो वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 -2 प्लस 1, कुछ भी नहीं है तो 1, जे कंपोनेंट का 1 इंटू -1 प्लस फार्मूले का प्लस आएगा -1 इंटू 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने माइनस लिख दिया इधर। 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस -1 और 1 1 -1, तो -7 -1 -8। इसी तरह अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, √11। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 1 1 √6 आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने के बाद ए डॉट बी हमने क्या फाइंड किया है -8 और बी मैग्नीट्यूड क्या है √6, ये हमारा प्रोजेक्शन आ गया ए अलॉन्ग बी। इसी तरह बी अलॉन्ग ए के लिए ए डॉट बी वेक्टर हमने -8 फाइंड किया है और ए मैग्नीट्यूड क्या है √11, ये हमारे दोनों आ गए जी प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड अ रियल नंबर। रियल नंबर फाइंड करना है अल्फा सो दैट वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अब देखें, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक वेक्टर जिसको u का नाम दे दें, एक वेक्टर जिसको v का नाम दे दें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट के बाद सिंप्लीफिकेशन करके आंसर जो हासिल होगा वो 0 होगा, ये याद रखिएगा। परपेंडिकुलर के लिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्लियर? तो हम लिखेंगे एज यू एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्योंकि गिवन है, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। देन क्या होगा, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अप्लाई करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यू वेक्टर लिखें, डॉट वी वेक्टर लिखें। डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन, जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन और के के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन। 2 अल्फा इंटू 1, ठीक है, प्लस जे के साथ 1, जे के साथ अल्फा 1 इंटू अल्फा, प्लस माइनस के साथ -1 और के साथ +4, तो ये -1 लिख दें, प्लस माइनस माइनस -1 इंटू 4, तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0। तो -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 4/3, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। क्लियर? तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर z सो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस। एक ट्राइंगल है जिसके ये 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। इन तीनों वर्टिसेस को वेक्टर की सूरत में लिख दें,1i प्लस -1j प्लस 0k। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर की सूरत में पॉइंट -2i प्लस 2j प्लस 1k। थर्ड वन पे 0i प्लस 2j प्लस zk। ये हमारे पास 3 आ गए
वेक्टर्स। ठीक है, तो ए की सूरत में ओ ए वेक्टर होगा आई माइनस आई प्लस 0j। इसी तरह बी की सूरत में ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया -2i प्लस 2j -1k। थर्ड वन पे ओ सी वेक्टर 0i प्लस 2j प्लस zk। ठीक है, अब देखें हमें फाइंड करना है ट्राइंगल की सूरत में, जाहिर करना है और साबित करना है जो ट्राइंगल जो हमें ड्राइव हुई है वो क्या है कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं। और राइट ट्राइंगल किस वर्टेक्स पे है? सी वर्टेक्स पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की शेप बनाते हैं। जिसमें जो थर्ड राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वो सी कहलाएगा। ये है 90 का एंगल, तो ये 90 का एंगल तो सी होगा। इसको हम ए बोल लेते हैं और इसको बी बोल लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल की एक शेप बना दी। अब देखें ये ट्राइंगल की शेप में हम इस AC को, AC जो है और BC जो है ये एक दूसरे के क्या है? प्रीपेंडिकुलर हैं। अगर ये राइट ट्राइंगल बन रही है तो मतलब AC वेक्टर और BC वेक्टर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट की सूरत में तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जो हमने ये फॉर्म प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर प्रीपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने ये साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो BC और AC वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है 0 आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे गिवन वर्टिसेस आर ऑफ राइट ट्राइंगल। क्लियर? तो राइट ट्राइंगल के बाद हमने फिर जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे हम राइट ट्राइंगल जो है ना आती है या नहीं आती हमने रख देनी है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये तीनों वर्टिसेस राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तब आप जी की वैल्यू फाइंड करें। तो हम सबसे पहले AC और BC या CB एक ही बात है, तो इन दोनों वेक्टर्स का हम फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर की सूरत में। हमारे पास कौन सा वेक्टर हासिल होता है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है AC के लिए पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा? OC माइनस OA। इसी तरह CB के लिए पहले B लिखेंगे OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। ठीक है, वही एक्सरसाइज 7.1 की ये प्रैक्टिस हो गई। OC वेक्टर कैसे है ये हमने अभी लिखा, OI प्लस 2J प्लस ZK माइनस OA वेक्टर क्या है? I माइनस I प्लस 0K। ठीक है, तो माइनस बाई रो तो साइन चेंज होते हैं, तो 0i माइनस 1i तो माइनस 1i आ जाएगा। 2j माइनस माइनस प्लस 1j, सिंप्लीफिकेशन करें 2 प्लस 1 3j आ जाएगा। थर्ड वन पे zk प्लस माइनस माइनस 0k, तो zk माइनस 0k zk ही आ जाएगा। इसी तरह CB के लिए
क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर्स हमने लिखे तो सिंप्लीफाई करें, 2i माइनस 0i, 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 ही आ गया, प्लस 2j प्लस माइनस माइनस 2j, 2 माइनस 2 0j आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वन पे माइनस 1k प्लस माइनस माइनस जी के, माइनस 1k माइनस जी के, तो क्या आ गया, इन दोनों में आप कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ हमारा प्लस जी के है तो हमने माइनस लिख दिया है ओ बी में। देखें माइनस 2i प्लस 2j प्लस 1k है, इधर हमने माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस आप लगा लें, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस जी, 1 माइनस जी की सूरत में आएगा थर्ड कंपोनेंट। क्लियर। अब देखें ए सी वेक्टर भी हमने ड्राइव कर लिया, सी बी वेक्टर भी ड्राइव कर लिया। अब सिंस राइट ट्राइंगल इज एट सी, तो अगर सी पे है, सी वर्टेक्स पे राइट ट्राइंगल है, देन क्या होगा, ए सी डॉट प्रोडक्ट में सी बी या बी सी, ए सी और बी सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आता है, 0 के। तो ए सी का हमने आंसर फाइंड किया वेक्टर, और सी बी का वेक्टर फाइंड किया, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट की सूरत में हम लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट की सूरत में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, -1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस जी इंटू 1 माइनस जी। उसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह और 1 की तरह, ठीक है। तो क्या आएगा, +2 आ गया, 0 जी मल्टीप्लाई 1 जी प्लस माइनस माइनस जी स्केयर, इन तीनों में आप माइनस कॉमन ले लें जी, 2 + 0 2 ही होता है। तो ये जी स्केयर माइनस है ना, तो इसका साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन ले लें, माइनस जी स्केयर प्लस जी स्केयर हो जाएगा, प्लस जी माइनस जी हो जाएगा, ये +2 है -2 हो जाएगा, माइनस राइट साइड पे गया तो ख़त्म हो गया, 0 डिवाइड बाई -1 0 ही आ जाता है, जी स्केयर माइनस जी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी हम जो है ना फैक्टर्स बना लें, सिंप्लीफिकेशन करनी है, सॉल्यूशन सेट जैसे हम फाइंड करते थे प्रीवियस क्लासेस में। तो फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से माइनस जी आना चाहिए, जी स्केयर माइनस जी माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने से -1 प्लस माइनस करने से -2, पेयर बनेंगे -2z प्लस 1z, दोनों टर्म में से z कॉमन, z -2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन, z -2 दोनों में कॉमन और z +1, z -2 इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 2 आ जाएगा, z +1 इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारे आंसर आ गए z के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 5, इफ v वेक्टर is a vector for which v dot I equal to 0, v dot j equal to 0, v dot k equal to 0, then find vector v। एक वेक्टर है जिसका नाम हम रखते हैं v, उसके लिए ये कंडीशंस दी हुई हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है, v वेक्टर फाइंड करना है। देखिए जो कंडीशंस दी हुई है ना, हमने उनकी हेल्प लेनी है। एक वेक्टर जो v है उसको हम लेट कर लेते हैं, v वेक्टर किसके इक्वल है, ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। ये हमने एक वेक्टर लेट कर लिया जो हमने फाइंड करना है। अब जो a b और c कोफिशिएंट्स जो हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये गिवन कंडीशन की हम हेल्प लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, v वेक्टर डॉट i, तो v डॉट i इक्वल टू 0 हमने रखना है, ये गिवन कंडीशन है। तो v की जगह v वेक्टर लिखें जो हमने लेट किया है। तो देखें दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट की सूरत में क्या आता है, देखें
आई का कोफिशिएंट ए, इधर आई का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो a इंटू 1 आ गया ना, a इंटू 1। दूसरा b के लिए कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। c कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे अपना कंडीशन में कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कंपेयर हमने करना है डॉट प्रोडक्ट की सूरत में, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू वैसे ही 0 है, तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई 1 a इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में v वेक्टर को j के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। v वेक्टर हमने शो ऑफ किया डॉट j। अब j के लिए हमारे पास कंपेयरिंग मौजूद है। देखें j का कोफिशिएंट क्या है b, इस j का कोफिशिएंट क्या है 1, b इंटू 1 b आ गया, b इक्वल टू 0। बाकी a के लिए कुछ भी नहीं है तो b के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की सूरत में तो ये 0 आ जाएंगे पहले। तो b इंटू 1 इक्वल टू 0, तो b मल्टीप्लाई 1 b ही होता है, तो b इक्वल टू 0 सेकेंड आ गया हमारे पास कोफिशिएंट। थर्ड कोफिशिएंट इसी तरह v डॉट k, v वेक्टर हमने लिखा, k के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं c, इससे 1 है, c इंटू 1 c आ गया, c इक्वल टू 0। क्लियर। a और b के लिए कुछ भी नहीं है तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ गया, a की वैल्यू क्या निकली है 0, 0 आई, प्लस b की 0 और c की भी 0 हमने फाइंड की है, तो हमारा ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमने शो दैट वेक्टर्स 1 2 और 3, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। पहले वेक्टर को नाम दे लेट कर लें a वेक्टर, दूसरे को b वेक्टर कह लें, तीसरे को c वेक्टर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉर्म बन रही है राइट ट्राइंगल की। ये हमने साबित करना है कि ये राइट ट्राइंगल की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि एक राइट ट्राइंगल गिवन था, अगर आता है 0 या नहीं आता, दोनों दो वर्टेक्स को प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ हमने साबित करना है कि ये राइट ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, ठीक है, ए बी और सी। क्लियर। अब देखें, सबसे पहले तो हमने ये साबित करना है कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं भी या नहीं, और हैं तो ये किस तरह हैं। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी 7.2 में कि कोई से दो वेक्टर्स को ऐड करें तो तीसरा वेक्टर आंसर की सूरत में आए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्राइंगल की फॉर्म है। क्लियर। अब देखें, अगर हम बी और सी वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर हासिल हो जाता है। कैसे देखें, आई का कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका 1 है, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। देखें सेकेंड वन पे 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। थर्ड वन पे -4 प्लस 5 प्लस 1 आ गया। क्लियर। इसका मतलब है बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करें तो ए वेक्टर के इक्वल आ जाता है। तो एज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, सो गिवन वेक्टर फॉर्म अ ट्राइंगल। गिवन वेक्टर जो है ट्राइंगल की फॉर्म बना रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि ये राइट ट्राइंगल भी बन रही है या नहीं। उसके लिए देखें वेक्टर ए और वेक्टर सी, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, वेक्टर ए क्या है 3i
-2j + k और वेक्टर सी क्या है 2i + j - k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। 3 × 2 + -2 × 1 + 1 × -4 6 -2 -4 6 - 2 क्या आता है 4 - 4। इस तरह लिख लें। यहाँ 6 वैसे लिख लें, -2 -4 -6 होता है, दोनों तरह ठीक है। तो आंसर देखें 0 आ गए। तो आप लिखेंगे हैज़ वेक्टर ए प्रिपेंडिकुलर है, या प्रिपेंडिकुलर का साइन है, प्रिपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। इसका मतलब है कि जो ट्राइएंगल है, ये जो वर्टिसेस हैं तीनों के, वो क्या है राइट ट्राइएंगल की सूरत है। ठीक है। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मतलब ये तीनों जो वर्टिसेस हैं वो फॉर्म है किसके राइट ट्राइएंगल के। ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।